सभी को नमस्ते। स्वामी न्यूज़ के आज के इस योग व स्वास्थ्य नामक कार्यक्रम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग या फिर इम्यूनिटी के लिए योग, इस भाग 2, इस पार्ट 2 कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्वास भर के मंत्र पाठ के साथ पूरा मंत्र बोलते हुए, पूरा श्वास भरते हुए भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग में प्राणायामों की दृष्टि से यदि बात की जाए तो कौन कौन से प्राणायाम किए जाएं, तो अभी आज हम आपको प्राणायाम बताएंगे। कल आसन बताए थे, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आसन कौन से किए जाते हैं वो कल बताए थे, और आज प्राणायामों को बता रहे हैं। तो प्राणायाम करने के लिए सबसे पहला जो प्राणायाम होता है, उस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। ये सहजता से सभी के द्वारा आसानी से किया जाने वाला प्राणायाम है। अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने समय की अनुकूलता के अनुसार आप इसको कर सकते हैं। श्वास पूरा धीरे धीरे भरें, धीरे धीरे ही श्वास को बाहर छोड़ें। आंखें कोमलता से आप बंद कर सकते हैं ताकि विचार कम से कम आए, विचार ना आए आपके भीतर। आपके विचारों का ये जो प्रवाह है, विचारों का संसार है, ये विचारों का समुद्र, विचारों की लहरें हैं, ये तरंगे हैं, उठना कम हो जाएंगी जब आप आंखें बंद करेंगे। इन श्वासों पर मन को टिका लें, आती और जाती श्वासों पर। प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, गहरे श्वास भरें। आपको श्वास की अनुमान भी हो जाएगा कि कितने गहरे कितने धीरे भरना। प्रसन्नता पूर्वक करें। आपके चेहरे पर एक साधारण सी नहीं, मधुर सी मुस्कान होनी चाहिए। और इस मधुर मुस्कान के साथ जब आप अपने दिन को शुरू करते हैं तो आपके पूरे दिन में सकारात्मकता, निरोगता, उत्साह, हर समय आपके भीतर अच्छा करने का जो एक पहल है, एक उत्साह है, वो सदा भीतर बना रहेगा। प्राणायाम करते समय आप प्रसन्न हो जाएं। हर बार इस बात को विचार करें कि मैं प्राणायाम कर रहा हूं, जैसे भस्त्रिका आप कर रहे हैं। धीरे धीरे भरेंगे और गहरा भरने में आएगा। हर समय उत्साह, प्रसन्नता इतना हो कि आप सब सारे दिन में कभी भी निराश, हताश, तनाव में नहीं हो। निश्चित रूप से आप हर समय इस प्रकार के हो जाएं कि आपको किसी प्रकार से कोई भी हताशा, निराशा, तनाव, भय, आलस्य और नकारात्मक विचार आपको किसी प्रकार से परेशान नहीं करे। ऐसी प्रसन्नता के साथ, जिसको हम कहते हैं साइकोसोमेटिक ट्रीटमेंट, मनोदैहिक चिकित्सा। ऋषि भी कहते हैं यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति
यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत्कर्मणा करोति तदभि संपद्यते। जैसा व्यक्ति मन में विचार करता है, बुद्धि में विचार करता है, वैसा व्यक्ति वाणी से बोलता है, जैसा बोलता है वैसा कार्य करता है, और जैसा कार्य करता है वैसा हो जाता है। इसीलिए प्राणायाम के समय में हर समय ऐसा विचार करें कि ये बाहर निकलती हुई श्वास के साथ मेरे सारे रोग बाहर निकल रहे हैं, बाहर छूट रहे हैं, और भीतर जाती हुई श्वास के साथ ये आरोग्य कारक, आरोग्य वर्धक, यह शुद्ध प्राणवायु मेरे भीतर जाकर मुझे स्वस्थ और बलवान बना रहा है, निरोगी बना रहा है। श्वास पूरा भरते हुए करें, पूरे श्वास को बाहर छोड़ दें। लंबे गहरे श्वास धीरे धीरे आपको अंदर भरने हैं, और लंबे ही गहरे श्वास आपको धीरे धीरे बाहर छोड़ने हैं। इस बात को सदा आपको विचार करना है कि मैं जब बैठा हूं, जब बैठी हूं, तो अपने श्वासों को मैं छोटा क्यों भरूं, छोटा क्यों छोड़ूं, इसकी लंबाई को बढ़ाऊं क्यों नहीं। जिसकी श्वासें जितनी लंबी उसकी आयु उतनी लंबी, जिसकी श्वासें जितनी लंबी उसका स्वास्थ्य उतना अच्छा, जिसकी श्वासें जितनी लंबी उसका सारे दिन का जो एफिशिएंसी, कैपेसिटी, जिसको एलिजिबिलिटी कहते हैं, मतलब आप बॉडी की बहुत सारी कैपेसिटीज होती हैं अलग अलग मायनों में देखा जाए, वो सारी कैपेसिटीज, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की हो, चाहे डाइजेशन सिस्टम की हो, अथवा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हो, चाहे नर्वस सिस्टम की हो, अथवा सर्कुलेटरी सिस्टम की हो, किसी भी तरह की कितनी कैपेसिटीज होती हैं, कितनी सारी क्षमताएं होती हैं, सब बढ़ती जाएंगी और बहुत बढ़ेंगी। धीरे धीरे भरें, श्वास पूरा गहरा भरें। आप सीधे बैठना चाहते हैं, सीधे बैठें, पैरों को सीधे करना चाहते हैं, पैरों को सीधा करें, लेकिन श्वास पूरा भरें। हाथ ऊपर करना चाहते करें, लेकिन श्वास पूरा भरें, श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए हाथ नीचे। गर्दन घुमाना चाहते हैं, घुमाएं, लेकिन भस्त्रिका को ना ही रोकना, भस्त्रिका करते रहना। हाथ ऊपर करना चाहते हैं, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर कर लें, श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथ नीचे। आपके अंदर उत्साह आ गया, ताकत आ गई, खूब शक्ति आ गई, तो पैरों को फैला के भी कर सकते हैं, पैरों को बंद करके आलती पालती मार के भी कर सकते हैं, पद्मासन आदि लगा के। कैसे करो, श्वास पूरा भर के हाथ ऊपर उठाओ, श्वास बाहर छोड़ करके हाथ नीचे। लंबी श्वास भरना, छोटी सी नहीं, ऐसे नहीं करना, पूरी श्वास भरो। आंखें बंद कर लो। साइड में करके कर सकते हैं। ऐसे हाथों को दाएं बाएं ऊपर नीचे कर सकते हैं। कैसे करूं, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे। ये तो सब सहारे लेने के बहाने हैं कि भस्त्रिका आप कर लें। आप चाहें इसको सीधा सीधा कर सकते हैं, सामान्य, फिर थोड़ा गति पूर्वक, थोड़ा बल पूर्वक, थोड़ा युवाओं की तरह
कैसे अलग अलग प्रकार देख लीजिए। ये बीमार लोग ऐसे धीरे धीरे कर सकते हैं, कमजोर लोग ऐसे धीरे धीरे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा और तेज करें जो स्वस्थ व्यक्ति हैं। कैसे? बलवान युवा लोग, उत्साही लोग तेज करें। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ नहीं है, जिनको हार्ट की डिजीज नहीं है, वे लोग तेज करें, बलपूर्वक करें और गति पूर्वक करें। अपने मीडियम फोर्स से बढ़ाएं, स्पीड बढ़ाएं, मीडियम फोर्स को भी तेज करें, मीडियम स्पीड को भी तेज करें, मीडियम टेम्पो को, मध्यम लय, मध्यम गति और मध्यम बल, ये नहीं, अब तेज बल, तेज गति और तेज इसकी लय होगी, करेंगे। बीमार और कमजोर मत कर लेना, समस्या बढ़ जाएगी। इस वाली गति में मत कर लेना, उनको करना है धीरे करना, जो अभी बताया इससे पहले। ये युवाओं के लिए और पूर्ण स्वस्थ लोगों के लिए बता रहे। ये 100 बार का अभ्यास हुआ और एनर्जी इतनी चार्ज हो जाएगी, इतना गजब का व्यायाम, प्राणायाम और लंग्स इतने मजबूत हो जाएंगे कि इम्यूनिटी कैसे नहीं बढ़ेगी, एक दिन में तेज हो जाएगी इम्यूनिटी। और ऐसे रोज करते करते इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और फिर आपको रोज रोज बीमार नहीं होना होगा, रोज बीमार नहीं पड़ेंगे और दर्दों में फायदा हो जाएगा, याददाश्त तेज हो जाएगी, बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, बाल जड़ना कम हो जाएंगे, कम होके धीरे धीरे बाल फिर रुक जाएंगे उसी स्थान पर, फिर आपके बाल जड़ना बंद भी हो जाएंगे। यदि आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, नौजवान हैं, तो इस प्रकार से 100 बार कर लो, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाओ, पहले 10-20 बार से 25 बार से ऐसे 50 बार तक, फिर इसको 100 बार कर लो। कितना आसानी से 100 बार 1-2 मिनट में हो जाता है। तो इस प्रकार से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्राणायाम, आज केवल भस्त्रिका पर हमने बात करी, विभिन्न प्रकार भस्त्रिका के, विभिन्न तरीके, अलग अलग तरीके से अपन ने भस्त्रिका किया और भस्त्रिका को सीखा। आप अपने अनुकूल किसी तरीके से भस्त्रिका को करें और रोज करें। भस्त्रिका से आपकी इम्यूनिटी, सबकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और भस्त्रिका का नियमित अभ्यास, इसका बहुत सारे लोग इसको समय भी पूछते हैं, कितनी मात्रा में करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, तो धीरे धीरे यदि कर रहे हैं तो आपको कम से कम 5 मिनट करना चाहिए, कम से कम। और सुबह करना चाहिए, सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में यदि कर ले में तो सबसे बढ़िया समय होता है। फिर 7 के बाद कर रहे हैं तो मध्यम समय है, और फिर उसके बाद यदि कर रहे हैं 8 बजे के बाद भी, तो भी करें तो सही, लेकिन छोड़े तो नहीं,
कम उत्तम समय से थोड़ा निम्न समय हो जाता है, तो इसीलिए आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। सुबह नहीं कर पा रहे शाम को करें, लेकिन प्रयास करें सुबह 4 बजे से 7 बजे तक भस्त्रिका प्राणायाम, जो आज हमने इतने तरीके से बताया है। जो लोग अभी नए जुड़े हैं वे लोग भी इस कार्यक्रम को अभी समाप्त होने के बाद इसको रिवर्स करके देख सकते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम आपको इम्यूनिटी इतनी अच्छी डेवलप करके आप सबको अच्छा बलवान बना देगा, और भीतर से जब हमारा लंग्स यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा बलवान होगा तो निश्चित रूप से आपकी इम्यूनिटी इतनी, ये पावर हाउस है, ये चार्ज रहेगा तो पूरा शरीर चार्ज रहेगा, याददाश्त तेज हो जाएगी आपकी, सबकी याददाश्त तेज हो जाएगी। तो इसीलिए इसका हमने प्रयोग अपने ऊपर कई वर्षों से कर रहे हैं और हमारी याददाश्त बहुत ठीक अच्छी खासी है, ठीक ठाक सी है, मतलब जिसको कहते हैं। तो इस तरह से आप भस्त्रिका का नियमित अभ्यास करके अपने शारीरिक दोषों को दूर कर सकते हैं और उसके अलावा शरीर में प्रत्येक स्थान पर बल की वृद्धि कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अच्छा अभ्यास है, इसको प्रतिदिन करना चाहिए। कल फिर दूसरे प्राणायामों के बारे में भी बताएंगे, और जल नेति का अभ्यास भी आपको इन 2-3 दिनों में सिखाने वाले। तो जल नेति का अभ्यास जिनको सीखना है वे लोग अपने जल नेति का पात्र आप खरीद ले। में अजमेर में अलग अलग स्थानों पर पतंजलि के चिकित्सालयों पर भी मिल जाता है जल नेति का पात्र, वैशाली नगर पर भी है और एक जयपुर रोड पर भी है। दोनों पतंजलि के केंद्रों पर आपको अजमेर में ये 2 ही केंद्रों पर मिल पाएंगे। जल नेति का पात्र आप ले लीजिए। तो 2 दिन बाद आपको फिर जल नेति का अभ्यास भी इसी कार्यक्रम में बताऊंगा और इसकी बारीकियां बताऊंगा, इसके कितने लाभ होते हैं, कौन कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते हैं, कैसी स्थितियों में और कितने कितने दिनों में कर सकते हैं वो सब। और ऐसा वाला भस्त्रिका तेज कर रहे हैं तो 100 बार 50 बार से लेकर 100 बार जरूर करें, और जवान लोग तो जरूर भस्त्रिका प्राणायाम करें। जो सोचते हैं ना, अब देखो 100 बार करने के बाद ही कितना तेज पसीना आ जाता है, जोरदार पसीना आता है। अब आप सोचते हैं ना कि दौड़े तो क्या करें, कौन सा कठिन व्यायाम करें, दंड बैठकें करें कि दौड़ लगाएं कि क्या करें, तो आप भस्त्रिका प्राणायाम खूब कर लो, 300-400 बार कर लो, आपके तुरंत ही ऐसे झरझर पसीना टपकने लगेगा। तो पूरा व्यायाम भी अच्छा हो जाएगा, प्राणायाम तो हो ही रहा है। तो इस तरह से आज के इस सत्र को हमने किया। आप सभी दर्शकों ने बड़े ध्यान पूर्वक इस सत्र का आनंद उठाया, और इसको फिर से देख सकते हैं इस लाइव समाप्त होने के बाद। यही सत्र कल यूट्यूब पर चलेगा, फिर यही टेलीविजन पे भी चलेगा। आप सभी दर्शकों ने इस कार्यक्रम में, योग व स्वास्थ्य के कार्यक्रम में बने रहे लाइव। आप सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करते हुए शांति पाठ करता हूँ। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। स्वामी न्यूज चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। कल फिर मिलेंगे, तब तक करें योग, रहे निरोग। ओम शम।